नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का भाग 39। संथाल लोग गांव के नहीं बाहरी आदमी हैं। जरा विचार कर देखो, यही तो तंत्रिमा का सरदार है। अच्छा तुम ही बताओ जंगरू, तुम लोग कौन तत्मा हो? मगैया हो ना? अच्छा कहो, तुम्हारे दादा ही पश्चिम से आए और तुम्हारी बेटी तिरुतिया तंत्रिमा के यहाँ ब्याही गई है। मगैया चाल चलन भूल गए, अब तिरुतिया और मगैया एक हो गए हैं। लेकिन संथालों में भी कमार हैं, माझी हैं। वे लोग अपने को यहाँ कमार और माझी में कभी खपा सके नहीं। वे तो हमेशा हम लोगों को ही छोटा कहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं। कहो तो गाने किसी संथाल को, विदेशिया का गाना या एक कड़ी चैती कभी नहीं गावेगा। इस देश का दारू हरगिज नहीं पिएगा, जब पिएगा तो पंचाय ही, समझो सोचो। तहसीलदार साहब दरवाजे पर बैठे हुए बीहन लेने वालों से कहते हैं। 150 से ज्यादा लोग हैं। कालीचरण जी भी हैं, वासुदेव जी और बालदेव जी भी हैं। तहसीलदार साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। नहीं भाई, जो भी कहो, तहसीलदार साहब ही एक आदमी हैं जो कि गांव की भलाई बुराई की बात समझते हैं। ठीक कहते हैं तहसीलदार साहब, एकदम से फाटक खोल हुक्म दे दिए हैं। कोई बात नहीं, इस बार तुम लोगों को संदेह क्यों हुआ? अधियादार लोग तो बीहन के वाजिब हकदार हैं, और जो लोग मेरे अधिया नहीं हैं उन्हीं से पूछो कि किसी साल हमने लौटाया है किसी को। तब बात यह है कि पिछले साल जैसी उपज हुई थी सो तो देखा ही हुआ है। इस पर पैडी लाभी कानून का देना अभी बाकी है। बहुत कोशिश पैरवी करके किसी तरह 100 मन कराया है। हरगौरी बाबू की कृपा से तो 500 मन लग गया था। इनसे दरोगा साहब ने पूछा और इन्होंने बता दिया कि 5000 मन धान होता है। वो तो थाना कांग्रेसी के सेक्रेटरी ने कितनी कोशिश करके इसको 100 मन बनाया है। कल हरगौरी बाबू से पूछ रहे थे कि कहिए हरगौरी बाबू जी, यदि 500 मन धान अभी दे देते तो गांव वालों को बिहन और खर्चा कहाँ से मिलता? तहसीलदार होने से ही नहीं होता है। ठीक बात, वाजिब कहते हैं तहसीलदार साहब। कालीचरण के मन में बहुत से सवाल आते हैं, पर वो नहीं पूछेगा। उस दिन सेक्रेटरी साहब ने साफ कह दिया कि कामरेड, अभी संघर्ष मत छेड़ो। सबसे पहले अभी किसी एक इलाके में एक एरिया लेकर इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट। तब इसके बाद और इलाके में इसके लिए हुक्म देंगे। सो भी संघर्ष से 1 महीना पहले दरखास्त लेना होगा लोगों से, फिर इंक्वायरी, फिर एजुकेटिव मीटिंग। तब जाकर राय निकलेगी कि संघर्ष करना चाहिए या नहीं। मेल आफत और पंचायत से अभी जो काम चले चलाइए। कुछ दिनों के बाद तो पार्टी एकदम धावा बोल देगी। हाँ, तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। कालीचरण भी कहता है, बालदेव जी भी कहते हैं। मोहनदास कहाँ है? पुरैनिया से लौटकर नहीं आया है। हरगौरी बाबू भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि काली टोपी वाले नौजवानों की लाठियों से ज्यादा खतरनाक हथियार है कानूनी नुक्स। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद इसके माहिर हैं। उनसे अभी बैर मोल लेना ठीक नहीं। सिंह जी को हरगौरी की तहसीलदारी पर पूरा भरोसा था। काली टोपी वाले संयोजक जी पर पूरा विश्वास था। लेकिन तहसीलदार विश्वनाथ ने तो कानून की ऐसी लकड़ी लगाई है कि भूमिहार भी मात, राजपूत का बल्लम बर्छा उसके आगे क्या करेगा। ऊपर से कितना हंसमुख और कितना मीठ बोलिया है तहसीलदार विश्वनाथ, लेकिन पेट में जलेबी का चक्कर है। राज का नया सर्किल मैनेजर दांतों तले उंगली दबाता है। ऐसा कानूनची आदमी कहा इस्तीफा दे दो, इसीलिए तड़ाक से दे दिया। कांग्रेस का लीडर हो गया। हद है, इससे पार पाना मुश्किल है। हरगौरी ने सिंह जी के नाम संथाल टोली की 25 एकड़ जमीन बेनामी करवाई है, जिसमें से 2 एकड़ सिंह जी को मिलेगी। खिलावन ने भी 5 बीघा संथाल टोली की बंदोबस्ती ली है। बेतार का खबर सुमेरा दास कोयरी टोले वालों से कहता है, यदि हरगौरी तहसीलदार ने तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के नाम 200 बीघे और मेरे नाम से 50 बीघे की लिखा पढ़ी नहीं की तो फिर देख लेना। हाँ, कायस्थ है, खेल नहीं। सुमेर दास बेतार अब फिर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के साथ है। अब तो जैसे हरगौरी तहसीलदार वैसे विश्वनाथ तहसीलदार।
लेकिन शर्त यही है, संथालों को सब मालूम है। अभी बालदेव जी, बावनदास जी और कालीचरण जी सब एक हो गए हैं। संथाल लोग अच्छी तरह जानते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं। धर्मपुर में देखा नहीं, ऐसा ही हुआ। इसीलिए बड़े बूढ़े ठीक कह गए हैं, यहाँ के लोगों का विश्वास मत करना। जब जिससे जो फायदा हो ले लेना, मगर किसी के साथ मत होना। संथाल संथाल हैं और दिक्कू दिक्कू। दिक्कू यानी गैर संथाल। पंचायत देह को पत्थल की तरह मजबूत बनाता है, और पीकर देखो यहाँ का दारू, पत्थल को भी गला देगा। हरगिज नहीं, दिक्कू आदमी भट्टी का दारू, इसका विश्वास नहीं। अरे तीर तो है, यही सबसे बड़ा साथी है। साथी साथ छोड़ सकता है, तीर कभी चूकता नहीं। चुनका माजी क्या बोलता है? डॉक्टर से क्या पूछने गया था? पूछना चाहिए था कालीचरण से, बालदेव जी से, तहसीलदार साहब से। बालदेव और कालीचरण लोगों को ध्यान दिला रहे हैं तहसीलदार से। डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग ही जमीन के असल मालिक हो। कानून है, जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया है, जमीन उसी की होगी। डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने? सनिया मुरमुर हंसती है। डॉक्टर हम लोगों का नाच देखना चाहता है, रोज टोकता है। जवान जोगिया माजी तीर के पूंछ पर जंगली हंस के परों को बांधते हुए कहता है, डॉक्टर ने एक खरगोश का दाम दिया था 10 रुपया, 12 रुपया दर्जन चूहा, 2 सियार के बच्चों का दाम 50 रुपया। दे सकता है कोई बड़ा आदमी इतना दाम? सरकारी आदमी है, मगर घूसखोर नहीं। कालीचरण को एकांत में कहती है मंगला देवी, एकदम अनुनय करके कहती है, काली तुम मत जाना, संथाल लोग नहीं मानेंगे, जरूर तीर चलावेंगे। मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानते काली बाबू, ये लोग कैसे होते हैं। इनकी सूरतें भ्रम में डालने वाली हैं। देखने से पता चलेगा कि बहुत सीधे हैं, मगर तुम मत जाना काली, तुम्हें मेरे सिर की कसम। ठीक ही तो है, जो लोग सरगना मेंबर हैं वे क्यों जाएंगे? वासुदेव सुनरा और सनीचर भी नहीं जाएगा। हाँ, प्यारे भी नहीं जाएंगे। सोमा जट जाएगा, जाने तो वो मेंबर नहीं है। बालदेव जी तो ऐसी जगह जाएंगे ही नहीं, वहां हिंसा का भय है, वे नहीं जा सकते। तहसीलदार साहब लीडर हुए हैं, खुद जाएं या लठैतों को भेजें, हिंसा करें या अहिंसा करें। बालदेव जी तो सिर्फ चवन्निया मेंबर है। बावन दास यदि रहता तो अभी अकेले सबको, मैं तहसीलदार विश्वनाथ के कानून के, मात कर देता। लेकिन उसका भी दिमाग खराब हो गया है। 7 दिन हुए चिट्ठी लिखाने गया है, सो लौटा नहीं है। गांधी जी को चिट्ठी देगा। गांधी जी को इतनी फुर्सत कहाँ है बाबा, जो तुमको जवाब देंगे। लेकिन नहीं, बावन ने बहुत बार चिट्ठी लिखवाई है और हर बार जवाब आया है। भाई बावन दास जी, आपका खत मिला। उस बार संसार जी सबको पढ़कर सुना रहे थे। महात्मा जी ने बावन दास को प्रणाम लिखा है। बावन दास को महात्मा जी भी भगवान कहते थे। बावन जरूर अवतारी आदमी है। वो ठीक कहता था, भारत माता और भी जार बेजार रो रही है। मैया रे मैया, बाबा हो बाबा। कौन रोती है? कौन? राम पियरिया रोती है। उसके भाई गनौरी को तीर लग गया। कहाँ लगा? किसने मारा? संथालों ने? कहाँ? लोग भागे क्यों आ रहे हैं? गांव में कुत्ते भूंक रहे हैं, कौवे कांव कांव कर रहे हैं। जोतकी काका ठीक कहते थे, गांव में चील काग उड़ेगा। हंसेरी, बलवा, लाठी निकाल रे। कहाँ हंसेरी? भाला निकालो रे। कहाँ हंसेरी? कैसा बलवा? क्या बात है? संथाल लोग तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के 40 बीघा वाले बीहन के खेत में बीहन लूट रहे हैं। नई बंदोबस्ती वाली जमीन में? नहीं भाई, अपनी खास जमीन में, कोठी के पास वाली जमीन में। लाठी निकालो। गनौरी ने हल्ला किया, तीर छोड़ दिया, जांग में लगा है तीर, लहू की नदी बह रही है, बेहोश है, अस्पताल में टांग कर लाया गया है। संथाल लोग बेखौफ धान का बीचड़ उखाड़ रहे हैं। चलो चलो मारो, साला संथाल, बाहरी आदमी, जान जाए तो जाए। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की ही जमीन पर धावा किया है। चलो रे, भाव भाव भू। कुत्ते परेशान है भूखते भूखते। रिंग 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 रिंग, डा 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 डा। संथालों के डिग्गा और मादल एक स्वर में बोल उठे, रिंग रिंग रिंग, डा 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 डा। आज रिंग रिंग ता धिनता अथवा डा डिग्गा नहीं, सिर्फ रिंग 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 रिंग, डा 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 डा। ये खेत में बज रहा है, संथालिनों को सचेत कर रहा है। तुम लोग भी तैयार रहो। डा 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 डा।
संथालें ने जवाब देती हैं, रिंग 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 रिंग, अर्थात तैयार हैं। जूड़े में फूल घोंसने में बस जितनी देर लगे तैयार हैं। जय काली माई की जय। 200 गलों की आवाज सुनकर काली धान के बड़गाछ पर बैठे हुए कौवे एक साथ कांव कांव कर उड़ते हैं। कुत्ते और भी जोर से भूंकने लगते हैं। जय काली माई की जय। महात्मा गांधी की जय। इनकिलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। झंडा हिंदू राज का, हिंदू राज की जय। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की जय। बालदेव जी की जय। घेर लो चारों ओर से, भागने ना पाए। हो हो। अब नारा नहीं, सिर्फ हो। घेर घेर मारो, हो। तीर चला रहा है, लेट जाओ, तीर चलाओ, मारो गुलेटा चलाओ। बिरसा मांझी भागा जा रहा है, मारो भाला। बिरसा पानी में गिर पड़ा, छप, भाला लग गया। सुखानू को क्या हुआ? तीर लग गया कलेजे में। संथालिनें भी तीर चलाती हैं, बच्चे भी। बिरसा मांझी गिर पड़ल रे, डा 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 डा, रिंग 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 रिंग। गिरने दो, तुम भी गिरो, बैठ के तीर चला सोनिया। सुखी मुर्मू गिरल रे, डा 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 डा। गिरने दो, तुम भी गिरो, रिंग रिंग। जगारी बेटा, ठीक निशाना लगा बेटा, हरगौरी तहसीलदार के कलेजे पर। हाँ वाह बेटा, डा 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 डा। हरगौरी तहसीलदार गिरल रे, गिरने दो, रिंग 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 रिंग। तहसीलदार, हरगौरी तहसीलदार गिर पड़ा, भागो मत। ए सुनो, तुम लोगों को अपना माँ बहन की कसम, गुरु देवता की कसम, काली क्रिया, जो भागे वो दोगला। संथालों के तीर खत्म हो रहे हैं, अब घेर के मारो। मंगलदास को संभालो, चलो। जय काली माई की जय। मारो भाला। अरे बच्चा नहीं है, इसी ने तहसीलदार को मारा है। वाह बहादुर, ठीक है, अब लगाओ गुलेटा उस बूढ़े को। साला डिग्गा बजा रहा है, भाग रहा है, साले सब भाग रहे हैं। घेरो, भागने ना पाए। संथालिनें पाट के खेत में छिपी हुई है, घेर लो। एकदम फ्री, आजादी है, जो जी में आवे करो। बूढ़े जवान बच्ची जो मिले, आजादी है, पाट का खेत है, कोई परवाह नहीं है। फांसी हो या काला पानी, छोड़ो मत। संथालिनें भी रोती हैं, दर्द से छटपटाती हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं या गाती हैं। कोहराम मचा हुआ है पाट के खेतों में, कोठी के जंगलों में। कहाँ 200 आदमी और कहाँ 2 दर्जन संथाल, 1.5 दर्जन संथालिनें। सब ठंडा, सब ठंडा। संथाल टोली के 4 आदमी ठंडे हुए, 7 घायल हुए और एक लड़के की हालत खराब है। संथालिनें दोहरे दर्द से कराह रही हैं। तहसीलदार की हंसेरी में 10 ठंडे हुए, 12 बुरी तरह जख्मी हुए और 30 आदमी को मामूली घाव लगा है। संथाल टोली को लूट लिया गया। तहसीलदार हरगौरी की हालत बहुत खराब है, शायद नहीं बचेंगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का भाग 39। अब आगे प्रस्तुत है मैला आंचल उपन्यास का भाग 40। ज्योतिकी जी ठीक कहते थे, गांव में चील काग उड़ेंगे और पुलिस दरोगा गली गली में घूमेगा। पुलिस दरोगा, हवलदार और मिलिट्री 4 हवा गाड़ी में भरकर आए हैं। दुहाई माँ काली। एसपी, कलेक्टर, हाकिम अभी आने वाला है। लहास लहास, बाप रे, कौन कहता था कि अंग्रेज बहादुर का अब राज नहीं रहेगा। तहसीलदार हरगौरी भी मर गए हैं। कोई घर से मत निकलो, पखाना पेशाब सब घर के ही अंदर करो। घर से निकले कि गिरफ्त कर लेगा। दुहाई काली माई। बालदेव जी को दरोगा साहब ने बुलाया है, कलिया, कालीचरण जी को भी। देखें, ये दोनों तो किसी से डरने वाले नहीं हैं। क्या होता है, 2 लीडर तो हैं। ओ, आप ही यहाँ के लीडर हैं? दरोगा साहब बालदेव जी से पूछते हैं। अस्पताल के फालतू घर में दरोगा साहब कचहरी लगाकर बैठे हैं। मिलिट्री ने संथालों को गिरफ्त कर लाया है, जख्मी, घायल और बूढ़े बच्चों को भी, सबको गिरफ्तार किया है। नहीं, जख्मी लोगों की मरहम पट्टी तो कल ही डॉक्टर साहब ने कर दी है। 2 संथाल और 14 गैर संथाल घायलों को पुरैनिया के बड़े अस्पताल में भेजा गया है। सबों की लहाज भी चली गई है। सिंह जी, शिवशक्कर सिंह और हर एक टोला से 2-4 आदमी लहाज के साथ गए हैं। न जाने कब लहाज मिले। चीर फाड़ कर मिलेगी, हे भगवान। बालदेव जी क्या जवाब दें? लीडर हैं, किसके लीडर? संथालों के या गैर संथालों के?
खखार कर गले को साफ करते हुए बालदेव जी के मुंह से बस वही पुराना जवाब निकलता है जो उसने हरगौरी को दिया था जिस दिन कलिया पगला गया था। नहीं हुजूर, हम तो मूर्ख और गरीब ठहरे। मूर्ख आदमी चाहे गरीब आदमी कभी लीडर हुआ है हुजूर? दरोगा साहब बालदेव जी को पास की कुर्सी पर बैठने को कहते हैं। अरे हम आपको जानते हैं बालदेव जी, बैठिए। वासुदेव और सुंदर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कालीचरण जी को कुछ पूछा भी नहीं। लो, तहसीलदार साहब संभाल लेते हैं। दरोगा साहब, यही हैं कालीचरण बाबू, यहाँ के सोशलिस्टों के लीडर। बड़े बहादुर हैं, लेकिन सिर्फ बहादुर ही नहीं, मगज भी हैं। ओहो, कालीचरण जी हैं। आइए साहब। आप लोग तो साहब क्या कहते हैं जो न करवाइए। दरोगा साहब मुंह में पान जर्दा डालते हुए कहते हैं, लेकिन यहाँ तो सुना कि आप लोगों ने बड़े दिमाग से काम लिया है। हमको तो सुबह आते ही सारी बातों का पता चल गया। तारीफ करने के काबिल हैं। वाह, बैठिए। कालीचरण बैठते हुए कहता है, देखिए दरोगा साहब, यदि आपस की पंचायत से सारी बातों का फैसला हो जाए तो हम लोगों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। जो आपस की पंचायत से, यह खूनी केस। दरोगा साहब का पान भरा मुंह एकदम गोल हो जाता है। नहीं, ये आधी बट्टेदारी का सवाल। ओ, दरोगा साहब ने पीक की कुल्ली फेंकते हुए कहा, ओ सो तो ठीक है। अरे आप ही हैं, सोशलिस्ट पार्टी वाले हैं। कहिए तो, जो काम पंचायत से या चार आदमी की राय से नहीं होगा वो क्या कहते हैं तूल फजूल से हो सकता है। हिंसा के रास्ते पर तो हरगिज जाना ही नहीं चाहिए। बालदेव जी बहुत गंभीर होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? दरोगा साहब बालदेव जी की बात में टीप का बंद लगा देते हैं। क्या कहते हैं? दरोगा साहब बात करते समय हाथ खूब चमकाते हैं और कनखी भी मारते हैं। वासुदेव और सुनरा एक दूसरे को देखते हैं। बालदेव जी जानते ही क्या हैं जो बोलेंगे। देखा कालीचरण जी ने कैसा गटगटा कर जवाब दे दिया। हिंसा या अहिंसा का सवाल नहीं है बालदेव जी, असल है बुद्धि। यहीं पर हमारी पार्टी के कोई और कामरेड रहते तो हो सकता है दूसरी बात होती। बुद्धि की बात है। कालीचरण बालदेव जी को जवाब देता है। कालीचरण और बालदेव जी ने दरोगा जी को दिखला दिया कि बुद्धि है। उम्र देखकर मत भूलिए दरोगा साहब, अब वो बात नहीं है। अच्छा तो बालदेव बाबू, जब यह बकुआ हुआ तो क्या कहते हैं, आप कहाँ थे? दरोगा साहब पूछते हैं। बालदेव जी फिर खकारते हैं। जी हुजूर, हम तो मठ पर थे। जी बात यह है कि हम वैष्णव हैं। उस दिन हमको गुरुजी कंठी देने वाले थे। सुबह तो धान दिलाने में ही कट गई। पिछले पहर को हम जैसे ही कंठी लेकर उठे कि ततमा टोली की राम पियरिया रोती हुई गई। ओ, आपको पहले से कुछ पता नहीं था? दरोगा साहब गंभीर होकर पूछते हैं। जी इनको क्या, किसी को पता नहीं। खिलावन सिंह यादव हिम्मत से काम लेते हैं। आखिर दरोगा साहब के लिए इतने खाने का इंतजाम भी तो वही कर रहे हैं। वो दरोगा साहब से क्यों नहीं बोलेंगे? तहसीलदार साहब कुछ नहीं बोलते हैं। ओ खिलावन जी, आइए बैठिए। ठीक है, हम यही हैं। जरा हुजूर जल्दी किया जाए, उधर ठंडा हो जाएगा। खिलावन जी कहते हैं, सिर्फ यहाँ के दोनों लीडर ही बुद्धि वाले नहीं, और लोग भी बुद्धि रखते हैं। हुजूर, हमारा लड़का भी रहता तो हुजूर से अभी अंग्रेजी में बतिया लेता। रामायण की जैसी एक किताब है लाल मोटी, उसी में देखकर वो आपसे अंग्रेजी में बतिया लेता। खिलावन सिंह यादव कहते हैं। अच्छा, आपका लड़का अंग्रेजी बोल लेता है? हाँ, डॉक्टर बाबू से बराबर अंग्रेजी में भी बोलता है। मुकदमा का राय भी पढ़ लेता है, बालदेव जी कहते हैं। 8 क्लास में पढ़ता है, कालीचरण जी कहते हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं कालीचरण जी? कोई स्कूल में नहीं। वाह साहब, क्या कहते हैं? आपकी बोली सुनकर तो कोई नहीं कह सकता कि आप जाहिल। ओ, पढ़ लिख लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं। वाह, रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी। ओ, क्या कहते हैं कि बालदेव भी अखबार पढ़ता है, खिलावन सिंह यादव कहते हैं। अखबार तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत झूठा बात लिखता है अखबार में। उस बार लिखा था कि एक औरत थी, सो कुछ दिनों के बाद मर्द हो गई। कहिए भला। अच्छा तो कालीचरण जी, आप कहाँ थे जब ये बकुआ हुआ? दरोगा साहब कमर के बेल्ट को खोलते हुए कहते हैं। अगमू चौकीदार को डर होता है, कहीं दरोगा जी पेटी खोलकर मारना न शुरू कर दें बालदेव और कालीचरण जी को। जहां दरोगा जी पेटी खोलते हैं कि अगमू का चेहरा फक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते दरोगा जी। जी, मैं तो उस दिन सुबह को धान दिलाकर ठीक 12 बजे दिन में ही पुरानिया चला गया था। तहसीलदार हरगांव।
तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी जानते हैं। ओह, आप पुरनिया गए थे। दरोगा साहब एक लंबी सांस छोड़ते हैं। अच्छा, तो आप उस पहर को काम कीजिएगा दरोगा साहब, तहसीलदार साहब कहते हैं। नहीं तहसीलदार साहब, एसपी आने वाले हैं, हमको अभी सब काम खत्म करना है। गवाहों के इजहार। जी, कुछ असली गवाही 2-3 ले लीजिए और सब बाद में। और काली बाबू, बालदेव बाबू, तुम लोग तो जो सच्ची बात है वही कहोगे, कोई झूठी गवाही तो नहीं। लिख लीजिए इन दोनों को बयान, दस्तखत करना दोनों जानते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? दरोगा साहब धीरे से पूछते हैं। हाँ, दस्तखत करने में क्या है, कालीचरण कहता है। कालीचरण जी हाथ झाड़कर दस्तखत करते हैं और बालदेव जी बड़े प्रेम से आस्ते आस्ते लिखते हैं। भाई बालदेव जी सचमुच में साधु हैं। बलदेव, दरोगा साहब कहते हैं, बालदेव जी जरा बाह में एक लाठी लगा दीजिए और दा के ऊपर क्या कहते हैं, एक तलवार सी, और बाकलम खुद। दरोगा साहब, बालदेव जी नाम में भी लाठी तलवार नहीं लगाते हैं, हिंसाबाद। कालीचरण मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। दरोगा साहब ठठाकर हंस पड़ते हैं। इसके बाद सभी लोग हंस पड़ते हैं। अलबत्त जवाब दिया कालीचरण जी ने। दरोगा साहब पानी पानी हो गए। देखो बुद्धि है या नहीं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल का भाग 40।